हे स्वामी, समय भी बहुत कम हो बचा है स्वामी। अगर आप इस वक्त मुझे नहीं बेचिएगा, गुरु विश्वामित्र को 3.5 करोड़ कंचन कैसे देंगे स्वामी? हे भगवान, आप ये बताइए। ये आपने कैसे मुझसे परीक्षा ले रहे हैं ईश्वर? मैं अपनी आंखों के सामने अपनी पत्नी को बेच डालूं? हे भगवान, इस समय मैं क्या करूं, कुछ समझ में नहीं आ रहा। बाबा, हाँ राजन, क्या आपको दासिन की जरूरत है? हाँ सिर्फ दासिन की जरूरत है मुझे। बाबा, आपको दासिन मिल जाएगा, लेकिन उसके लिए मुझे 3.5 करोड़ की कंचन चाहिए बाबा। क्या दासिन की कीमत कितना रखे हैं आप? 3.5 करोड़ की कंचन बाबा। 3.5 करोड़ की कंचन? हाँ बाबा, दे देंगे, मिल जाएगा, दे देंगे। क्या दे देंगे? लेकिन मुझे दासिन चाहिए। तो पहले मुझे 3.5 करोड़ की कंचन दे दीजिए बाबा। महारानी जी स्वामी, तुम्हारे कहने के अनुसार मैं एक ब्राह्मण के हाथ तुम्हें बेच चुका हूं महारानी। मैं उस ब्राह्मण देवता से 3.5 करोड़ की कंचन ले चुका हूं महारानी। जी स्वामी, इस समय तुम मेरे नजर से बहुत दूर जा रही हो, अपने आप को ख्याल रखना महाराज। राजन, क्या लेट है? हे स्वामी, मैं तो इस वक्त बाबा के साथ चली जाऊंगी, लेकिन मेरा पुत्र रोहित को ख्याल रखना स्वामी, ख्याल रखना। हाँ महारानी, पुत्र रोहित अच्छे तरह से जाएंगे बाबा। बाबा, यही वो दासी है जो आपके साथ जाएंगे? हाँ चलो दासी, अब हमारे साथ चलो। ठहरिए बाबा, बाबा आप मेरी माँ को खरीद चुके, हाँ परंतु आप तो जानते हैं माँ और बेटे का रिश्ता कितना गहरा है। इस संसार में पुत्र अपनी माँ की आंखों से कभी दूर रह सकता है? अरे आपके घर में भी बच्चे होंगे, कृपा कीजिए बाबा। ऐसे बात कर रहा हूं। मैं सिर्फ दासिन की जरूरत है। मैं भी माँ के साथ जाना चाहता हूँ। अरे तुम्हारा जरूरत मुझे नहीं है, जरूरत? मैं तुम्हारी माँ से ही जरूरत है सिर्फ।
बाबा कोई तो छोटा मोटा जरूरत होगा जो मेरे लायक हो। तुम्हारे लिए अनाज हमारे महल में नहीं है बच्चा। हमारे लिए अनाज नहीं है। नहीं, सिर्फ एक ही के लिए। ऐसा ना कहिए बाबा, मैं माँ की बगैर जीवित एक मिनट नहीं रह सकूंगा। अगर मैं मर जाऊंगा, समझा दीजिए थोड़ा। हे भगवान, मुझे बच्चे की जरूरत नहीं है राजा। माँ तुम बाबा से बात करो ना एक बार। अगर मेरा पुत्र अकेला नहीं रह सकेगा। बाबा, मेरा पुत्र इस वक्त सच बोल रहा है। बाबा, हट जा, दूर जा। बाबा, मेरा पुत्र एक बचपन से लेकर के आज तक मुझसे दूर नहीं रहा, लेकिन आज मुझसे दूर हो जाएगा। मेरा पुत्र मेरे बिना एक पल नहीं रहेगा। बाबा, मैं सोच रहा हूँ। हाँ बाबा, सोचिए। सोच रहा है क्या करूं। हवेली में तो बहुत काम है। सुबह सुबह फूल की जरूरत है। मेरी पंडिताएं जो है सुबह फूल लाकर प्रेम से गंगा स्नान करके चली जाती पूजा करने के लिए मंदिर में। अगर जी कोई कृपा कीजिए बाबा। मैंने इस बच्चे को लेकर चला जाऊंगा तो हमारे महल में इस बच्चे का जरूरत भी है। सुनो। हाँ बाबा। तुम हमारे महल में काम करेगा तुम? आपके महल में? हाँ हाँ। कौन सा काम करूंगा बाबा? सुबह सुबह फूल तोड़ना होगा तुम्हें। फूल? हाँ हाँ। ये तो अच्छी बात है बाबा। मैं भी भगवान का भक्ति भजन करता हूँ। फूल तो बड़े सौभाग्य की बात है। मैं फूल तो करके ला सकता हूँ, ये काम हमसे हो जाएगा। हो जाएगा। और दूसरा काम तो जीवन में कभी नहीं किया। दासी, इस बच्चे को अगर अपने साथ ले जाने चाहती हो। जी बाबा। सिर्फ आधी रोटी मिलेगा हमारे महल में। बाबा, बस। बाबा, अगर आप जितना मुझे भोजन करने के लिए दीजिएगा बाबा, उसी भोजन में हम दोनों माँ बेटा बांट के खा लूंगी उसी में। ठीक है, चलो। स्वामी, महारानी। जी स्वामी। इस समय पुत्र रोहित को तुम अपने साथ ले जाने के लिए चाहती हो। जी स्वामी। मैं समझ रहा हूं महारानी। एक माँ पुत्र के बिना एक पल नहीं रह सकता है। पिता रह सकता है, लेकिन ना तो माँ अपने बेटे के बिना रह सकता है, ना तो बेटा अपने माँ के बिना रह सकते। जी स्वामी। महारानी, हाँ। इस समय तुम मेरे पुत्र रोहित को अपने साथ ले जा रहे हो, कोई बात नहीं है, ले जाओ। लेकिन याद रहे महारानी, रोहित दास अयोध्या नगरी का एक ही अंतिम चिराग है। जी स्वामी। मेरे बच्चे को अच्छी तरह से रखना महारानी। मेरे बच्चे को कुछ नहीं होने देना। नहीं स्वामी, मैं अपना पुत्र को कुछ नहीं होने के लिए दूंगी। हाँ स्वामी। जाओ महारानी, मेरे चिराग को बुझने नहीं देना। आय दासना में अजोड़ी के ये स्वामी, चुकी परन माये झुकी पार नाम करिया आज
अपना पिताश्री से एक बार अंतिम मुलाकात कर लो मेरे लाल। अब हम दोनों माँ बेटी बाबा के साथ चले जाओगे। ना जाने अब तुम्हारा पिताश्री से कब मुलाकात होंगे या नहीं। हे भगवान, हे विधाता, कितना पवित्र ये रिश्ता बनाए थे आपने। इस संसार में एक एक करके सारे परिवार बिछड़ रहे। जिस पिता को मैं देवता मानता रहा, चरणों की धूल अपने माथे पे लगाया, आज ऐसे महान पिता से दूर हो रहे। कोई औलाद पिता से दूर नहीं रहता। पिताश्री, आप संसार में मुझे आशीर्वाद देते जाइए, मैं सुख में रहकर आप तो मुझे हृदय में है पिताश्री, कैसे भूल सकते हैं? आज देख रहे हैं धर्म के राह पर चलने वाले सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र की कहानी। आज स्वर्ग जैसे पहले घर छूट गया, आज कुल परिवार बिछड़ गए। आज इस विप्र के हाथों बिक कर काशी चांदनी चौक पर पिता अकेला हो गया, अब बच गया माँ और बेटा। इसी दर्द भरी कहानी पर देखकर घर है गोपालपुर से जोगिंदर दास, हमारे बाबू जोगिंदर दास ने ये सत्य और वसत की कहानी, सुख और दुख की कहानी